त्योहारों का आना यानी तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों की बहार शुरू हो जाना। जब कोई त्यौहार आता है तब हम बाज़ार से मिठाइयाँ लेकर आते हैं या हम अपने घर पर ही बना लेते हैं। मिठाइयों में दूध, मावा, शक्कर, घी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। घर पर भी हम कुछ चीज़ों को तैयार करके मिठाइयों का मज़ा ले सकते हैं। मिठाइयाँ भारतीय व्यंजनों का अभिन्न हिस्सा है। पहले तो हलवाइयों को बुलाकर मिठाइयाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब हर घर में बड़े ही आसान तरीके से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। स्वाद मार्केट जैसी मिठाइयों की तरह ही होता है, साथ में हाइजेनिक भी होता है। तो और क्या चाहिए। नमस्कार, मैं परछाई आज़ाद के साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अधिकतर मिठाइयाँ मावा से तैयार की जाती है। वही मावा घर पर तैयार करके और थोड़ा सा घी का अवशेष यानी खुरचन उसका भी इस्तेमाल करके मैंने इस मिठाई को बनाया है। आपको ज़रूर पसंद आएगा ये तरीका। तो चलिए सरल तरीके से स्वादिष्ट मिठाई को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ घी ही यूज़ किया है और इस घी का बचा हुआ अवशेष यानी कि खुरचन मैंने इसी मिठाई में मिलाते हुए मिठाई को तैयार किया है। तो ये देखिए, मैंने 4 से 5 पिघला हुआ घी डाल लिया है इस बर्तन में। इस बर्तन को मैंने गर्म नहीं किया है। अगर गाढ़ा घी रहेगा तो 2 चम्मच काफ़ी होता है। और ये है मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का चलेगा। तो ये बहुत छोटी कटोरियाँ हैं। इस कटोरी में जो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वो गिनकर 6 चम्मच है। तो टोटल हमने 12 से 14 चम्मच इसमें यूज़ किया है। और उसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी दूध भी इसमें डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे पूरी तरह से, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ हल्की हल्की भी होंगी तो वो हटनी चाहिए। तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक पतला सा प्यारा सा मुलायम सा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसे लगातार हिलाती रह रही हूँ जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो ये देखिए, मुलायम सा घोल हो गया है तैयार। अब इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। तो गैस पर देखिए, मैंने धीमी आंच में इसे रखा है और धीमी आंच में रखने के बाद इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये 1-2 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो उसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो आप टाइम देख सकते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा इसे बनने में नहीं लगता है। तो ये देखिए, हो गया है ये गाढ़ा। इसी तरह से इसे मिलाते रहना है। तो ये गुठलियाँ नहीं है, ये गाढ़ापन है इसका। तो ये देखिए, अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब 5 से 6 सेकंड में मैं गैस को ऑफ़ कर लूँगी, क्योंकि हमें इतना ही इसे गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए, गैस को मैंने ऑफ़ कर लिया है। अब ये देखिए, बस इतना ही करना है। अब इसका पूरी तरह से ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैंने उसी कटोरी के माप से शक्कर डाली है, पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई शक्कर का ही यूज़ करना है और इसे पूरी तरह से मिला लेना है, जिससे कि शक्कर इस मिठाई में पूरी तरह से मिल जाए इस मावे में। तो इस तरह से मावा तैयार हो चुका है शक्कर के साथ मिलते हुए। अब इस प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और इसमें इस मावा को डाल लिया है। अब स्पैचुला जो है उसमें भी मैंने घी लगा लिया है, जिससे कि वो इसमें चिपके ना, और इसे स्पैचुला से दबाते दबाते पूरे प्लेट में फैला लेंगे। तो इसे इसी तरह से करना है। अगर आपके पास कोई और टीन है जिस भी आकार का, उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से कर लेना है, जो कि चारों तरफ से बीच में भी मोटा ना रहे, चारों तरफ से अच्छी तरह एक ही साइज़ की ये मिठाई बननी चाहिए। तो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से प्लेन कर रही हूँ ऊपर से। ठीक इसी तरह से मैंने मावा का दूसरा डो भी तैयार कर लिया है। अब खुरचन की मिठाई की तैयारी करते हैं। तो अब मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ करते हुए गैस पर चढ़ा लिया है और इसमें घर का बना हुआ 1 चम्मच घी डाल लिया है। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, खुरचन में काफ़ी घी होता है, लेकिन फिर भी मैंने 1 चम्मच डाल लिया है। इससे मिठाई ज़्यादा अच्छी बनती है घी से। और ये देखिए, 10-15 दिनों में इस तरह से खुरचन मेरे घर पर हमेशा तैयार रहता ही है। तो कभी मैं इसे सब्ज़ी में, कभी पराठे में, कभी किसी स्नैक्स में, या इस तरह से मिठाई में मैं यूज़ करती हूँ। तो आज मैं मिठाई बना रही थी गणपति बप्पा के लिए, तो मैंने बोला चलिए त्यौहार है तो मिठाई बना लेते हैं, तो खुरचन का भी यूज़ हो जाएगा। तो 2 कटोरी खुरचन है इसी कटोरी के माप से और 1 कटोरी दूध है।
तो ये जो छोटी कटोरी है इतना खुरचन निकला था घी में, तो 2 कटोरी मैंने इसमें डाल लिया है और उसी के माप से 1 कटोरी दूध का यूज़ किया है। अब इसी कटोरी के माप से 1 कटोरी मैं पिसी हुई शक्कर का यूज़ करूँगी। जो मावे की मिठाई है उसमें पिसी हुई शक्कर का ही यूज़ करना है, और इस खुरचन में हम जो शक्कर रहती है बिना पिसी हुई उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई शक्कर थी इसीलिए मैं इसका यूज़ इसमें कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरह से पकने देंगे, यानी कि दूध और खुरचन जो है, शक्कर है, वो एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए और एक गाढ़ापन इसमें आ जाए। तो इसी तरह से उसे पकने देंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल तो इसमें आ गया है। अब इसमें मैंने डाल लिया है मिल्क पाउडर। तो इसमें अगर आप मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप 1 कटोरी दूध का और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी ही दूध का यूज़ करते हुए 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। आप इसी तरह से स्पैचुला से इसे दबाते दबाते ही मिलाते रहें तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी इसमें। तो इसी तरह से पकाते पकाते इसे तैयार करना है। और गैस की आंच को मैंने अब मीडियम रखा है, क्योंकि खुरचन में थोड़ा सा तेज़ आंच रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये अच्छी तरह से मिलने लगा है। अब इसी तरह से पकाते रहेंगे इसे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए खुरचन की मिठाई भी तैयार हो चुकी है, केवल इसे आकार देना बाकी है। तो ये अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे उस मिठाई में डालेंगे ऊपर से, और इसे मावा की मिठाई में अच्छी तरह से फैला लेंगे। और जो दूसरा डो हमने मावा की मिठाई का तैयार किया है उसे इस खुरचन के ऊपर फैलाकर एक अच्छा सा लुक देंगे। तो चलिए इसे फटाफट से फैला लेते हैं। तो ये अभी गरम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन गरम है, जिससे कि ये अच्छी तरह से फैल जाए इस मिठाई में। तो इस स्पैचुला के सहायता से इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो चलिए, तो देखिए मैंने खुरचन की इस मिठाई को मावा की मिठाई के साथ अच्छी तरह से फैला लिया है। देखे जाए तो मिल्क पाउडर और दूध से बनी इस मावा की मिठाई का स्वाद अलग है और खुरचन की मिठाई का स्वाद दरदरा और बहुत ही टेस्टी है। तो जब इन दोनों मिठाई को हम मिलाकर बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, मुलायम सा और दरदरा सा। तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा इस तरह से बना के कुछ नया तरीका या नया लुक दिया जाए तो बहुत अच्छा दिखता भी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए, ये तो अच्छी तरह से फैल चुका है। तो चलिए इसमें मावा का डो जो तैयार है उसे हम अच्छी तरह से स्पैचुला से फैला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे वाइट मिठाई है, ऊपर भी वाइट मिठाई है और बीच में है ब्राउन कलर की मिठाई। तीनों की तीनों मावा की हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग अलग है। एक है मुलायम सा और जो बीच में है वो दरदरा सा। तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये मुलायम मावा की मिठाई का भी स्वाद हमें मिल जाता है और दरदरा मावा की मिठाई का भी स्वाद हमें मिल जाता है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं इस तरह से बनाकर आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और खाने में सच बोले तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने भगवान को भोग लगाया, उसके बाद मैंने आपके साथ इस मिठाई को शेयर किया है और सभी को, जिसे भी मैंने इस मिठाई को इस प्रसाद के रूप में दिया, सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है। तो मुलायम मिठाई में दरदरी मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे स्पैचुला से देखिए मैं अच्छी तरह से पूरी तरह से मिक्स कर रही हूँ और फैला रही हूँ, चारों तरफ से इसे सेट कर रही हूँ। जैसे भी आपसे सेट होता है आप करिए। तो मेरे पास जो टीन था वो इस तरह का गोल ही था, तो मैंने सोचा मैं प्लेट में ही क्यों ना कर लूँ, निकालने में भी बहुत आसानी सी होगी। तो देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसके मन मुताबिक पीस कर लेते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए, छोटे बड़े। तो सबसे पहले जिसे हम काटेंगे यानी कि चाकू से, तो उसमें हल्का सा घी लगा ले तब इसे काटें। तो ये देखिए कितने मुलायम तरीके से ये कट रहा है। इस तरह से मिल्क पाउडर की मिठाई बनाकर उस मावे को आप अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही पीसी हुई शक्कर मिलाएं।
तभी आपकी मिठाई मुलायम सी बनेगी। तो चलिए इसके देखिए मैं इस तरह से पीस कर चुकी हूँ। अब एक पीस मैं आपको निकाल कर बताती हूँ और बाद में इसे प्लेट में सजा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल कर बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बीच में खुरचन के मावे की मिठाई और दोनों तरफ से मिल्क पाउडर के मावे की मिठाई। तो इस तरह से ये दिखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये मिठाई आप किसी के भी सामने रखें तो बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर फटाफट से आप इस मिठाई को बनाइए अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ इस मिठाई का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए। आप इस बचे हुए घी के अवशेष यानी कि खुरचन का क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।